जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से ही मैं अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग मेरे बर्थडे का है। कल मेरा बर्थडे था और मैंने गुरुजी से अपने बर्थडे पे कुछ नहीं मांगा था, बस इतना ही चाहा था कि गुरुजी आप कल पूरे दिन मेरे साथ रहिएगा। मैं अपना बर्थडे का हर पल, छोटे से छोटा पल, लम्हा, मिनट, मिनी मोमेंट जो भी हो, मैं आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं अपना बर्थडे उन लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ जो मेरे लिए अच्छे हैं, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। जो मेरा परिवार है, जो आपका परिवार है, जो आपने मुझे दिया है, मुझे ब्लेस किया है। और जैसा कि हम गुरुजी से जो भी मांगे वो हमेशा हमें देते हैं, मुझे देते हैं, सबको देते हैं। अगर आप सही मन से मांगे और आप सही चीज़ मांगे तो गुरुजी ने कल मुझे वही दिया। मैंने अपना बर्थडे गुरुजी की बेटी, मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, मेरे एक जीजा जी और मेरे नेफ्यू, मेरे सिस्टर के बेटे, उनके साथ ने बनाया, क्योंकि ये लोग मेरे सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं। और मुझे कल बहुत 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 मेरा दिन इतना एन्जॉयबल गया, इतना जॉयफुल था, एवरी मोमेंट मेरा इतना जॉयफुल था क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। और जैसा कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि मुझे वो हर पल मेरा अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे, मैं एक पल भी उनके बिना रहना नहीं चाहती। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे हर मोमेंट, हर पल फील कराई। एंजल नंबर्स के थ्रू, गाड़ी पे स्टिकर्स के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू मुझे जैसा कि सब संगत जी कहते हैं कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस सुबह फील कराई। पहले तो एक गाड़ी में जिसमें 7777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग थी। उसके बाद मुझे बटरफ्लाई रूप में उनके दर्शन हुए, येलो बटरफ्लाई के रूप में। और उसके बाद पूरे दिन मुझे 4 बारी 7 और 333 4 टाइम्स 8 सब पूरे दिन एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रही। उनके स्टिकर्स मुझे गाड़ियों पे नज़र आते रहे और कहीं ना कहीं मुझे यही फील हो रहा था कि जैसा कि मैंने उनसे अरदास की थी, उनसे प्रार्थना की थी कि आप हर पल मेरे साथ रहिएगा, वो उस बात को पूरी तरह निभाए और हर पल निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बर्थडे वाले दिन ही वो मेरे साथ थे, जब भी मैं उन्हें दिल से याद करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। संगत जी, आप भी कभी भी, कोई भी संगत जी, कोई भी इंसान अगर गुरुजी को सच्चे मन से याद करे तो वो हमेशा उनके साथ मिलेंगे। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो गुरुजी की प्रेजेंस ज़रूर आपको फील होगी, ताकि आप आगे बढ़ सके, अच्छे से बढ़ सके। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसी के साथ जैसे कि कल कई मोमेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे मुझे गुरुजी की, अगर नहीं होते गुरुजी की, मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है, तो शायद थोड़ा सा सिचुएशंस आउट ऑफ हैंड जा सकती थी। जैसे कल कई बार ऐसी सिचुएशन हो रही थी जहाँ पे मेरी टांग खींच रहे थे, लेग पुलिंग हो रही थी, मेरा मजाक उड़ा रहे थे मेरे जीजा जी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हर बार ऐसे ही करते हैं और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद कर रही थी, उनका मंत्र जाप कर रही थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जितनी बार भी ऐसा हो रहा था कि जैसे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे उनकी किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही, उसी टाइम मुझे या तो गुरुजी की कोई गाड़ी नज़र आ जाती थी जिस पे स्टिकर्स लगे होते थे गुरुजी के, जय गुरुजी के, या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी के, या फिर गुरुजी की कोई एंजल नंबर वाली कार दिख जाती थी, जिससे मुझे ये एश्योरेंस मिल रही थी कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हमें हर सिचुएशन में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि जवाब गुरुजी ने ही देना है। हमें चुप रहना है, हमें सब्र करना है। और कल मुझे यही फील हुआ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी, कभी भी आपको ऐसा लगे आपकी लाइफ में कि कोई चीज़ अनकंफर्टेबल हो रही है, कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो सिर्फ मन में गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी को याद कीजिए। वो डेफिनेटली अपनी प्रेजेंस आपको फील कराएंगे, इमीडिएटली कराएंगे। जैसे कि कहा जाता है गुरुजी की जो मेहर होती है वो इमीडिएट होती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है।
मैं उन्हें याद करती हूँ और विद इन मोमेंट्स कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे पता लग जाता है कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ आप गुरुजी की संगत हो तभी ऐसा नहीं है, आप गुरुजी की संगत नहीं भी हो लेकिन आप अपने किसी भी आराध्य देव या जिन भगवान को आप मानते हैं उन्हें याद करेंगे तो आपको इमीडिएट मिलेगा उसका रिस्पॉन्स, क्योंकि सारे भगवानों में गुरुजी हैं, गुरुजी ही सब भगवानों का स्वरूप है, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ मैं एक और बात आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी कि बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। लास्ट जब मैं शायद गई थी तो आई थिंक जुलाई या अगस्त के पास में गई थी, पर तब भी हम लोग ऐसे दिन गए थे जब बड़े मंदिर बंद होता है और हमें बाहर से ही दर्शन मिले थे। हालांकि हमें सब कुछ बाहर ही मिल गया था। हमें शिवलिंग जी के दर्शन मिले थे, शिवलिंग जी को हम बाहर से देख पाए थे, हमें लंगर प्रसाद मिला था जिसमें हमें समोसा मिला था, वहाँ अंकल जी सेवकदार थे, हमें सब कुछ मिल चुका था लेकिन हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए थे। तो एक मन में एक भाव रह गया था कि मुझे बड़े मंदिर जी जाने का मौका नहीं मिल रहा है। पर तभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी चैनल पे सुना था उसमें ये लिखा था कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। यानी गुरुजी, आपको गुरुजी से मिलने के लिए अगर बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी आपसे नहीं मिलेंगे या वो आपसे नाराज़ हैं। वो अपनी प्रेजेंस आपको घर पे भी दे सकते हैं। अगर घर में आपके पास गुरुजी का स्वरूप है और नहीं भी है, अगर आपके पास कोई भी भगवान जी के स्वरूप है, उन्हें आप दिल से याद करेंगे तो उन स्वरूप में आपको गुरुजी नज़र आएंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, मेरे पास उनके चरण स्वरूप भी हैं। और जब मुझे मैं डाउन फील करती हूँ या कुछ ऐसा होता है कि अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, तो बस उनके स्वरूप जी के आगे आके बैठ जाती हूँ। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं संगत जी, ट्राई की बात ही नहीं है, हाँ ट्राई गलत वर्ड होगा, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। लेकिन आप भी जब भी आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए या कुछ ऐसा लगे तो आप गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बैठ सकते हैं। आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे ही आपके गुरुजी सब समझ जाएंगे और आपको एक इनर पीस ज़रूर मिलेगा। पीछे कुछ दिनों से मेरा मन ठीक नहीं चल रहा था, तो गुरुजी के मैसेजेस के थ्रू गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस उनके आए। हालांकि मैंने सत्संग खोल के नहीं पढ़ा, लेकिन मैं टाइटल पढ़ने के बाद ही पता लगा कि गुरुजी को मेरी सिचुएशंस का, जो मेरी करंट सिचुएशन है, करंट प्रॉब्लम सबका पता है। और उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, जितने मैसेजेस मिले सब पॉजिटिव मिले कि अपना दिमाग मत चला, जो होगा वो मैं देखूँगा, तू बस मुझे याद कर। और मैं यही करती हूँ। जब भी आपको मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहीं उनके आगे आगे बैठ जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। यकीन मानिए संगत जी, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, गुरुजी को सब पता है। बस आपको वहाँ जाके बैठना है। कुछ देर आप ध्यान लगा सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं भी लगा सकते, कई बार मैं ध्यान नहीं लगा पाती हूँ, आप सिर्फ उनको देखते रहेंगे तो आपको पीस, आपका माइंड एकदम पीसफुल हो जाएगा। आपको जो टेंशन हो रही है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये फैक्ट है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस यही मेरा सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी, और मैं जल्दी करना चाहती थी कि मैं लेट ना करूं। मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है तो मुझे ये सब संगत जी के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि उनको भी ये ब्लेसिंग्स मिल सके, उन तक भी ये ब्लेसिंग पहुंच सके। बस मैं अपने सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। पूरे सत्संग में अगर मैंने कहीं भी कोई गलत बात बोल दी हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। आप संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा, गुरुजी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। बस मैं यही कोशिश करूँगी कि जल्दी से अपना दोबारा एक नया सत्संग गुरुजी का आप सबके साथ शेयर कर सकूँ और सही भाव से कर सकूँ। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और तहे दिल से शुक्राना करती है। थैंक यू गुरु पिताजी। संगत जी, गुरुजी की बेटी को आज गुरु पिताजी ने आदेश दिया है कि आज सभी का शुक्राना करना है, अपने पूर्वजों, अपने पितरों, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी का। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने पूर्वजों का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपनी माँ जगत जननी जगत पिताजी का, अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे महादेव जी का, अनंतम शुक्राना शुक्राना माँ आदि शक्ति का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी और अनंतम शुक्राना नीम कोली बाबा हनुमान जी। और संगत जी, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्राना। अंकल जी, आपका भी तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं हम सब भी एक दूसरों के लिए इस जर्नी में गुरु जी के साथ जो ये शुरू हुई है हमारी जर्नी, उसमें एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं सभी लोगों का तहे दिल से। गुरु पिताजी, आपकी बेटी से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उन सभी माड़ी कर्मों के लिए, अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा भी मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ सत्संग को शुरू करने से पहले। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की जो बेटी है ना, वो बहुत सारी गलतियाँ करती है, लेकिन गुरु जी हर वक्त हर पल उसे माफ़ कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने सिखाया कि क्यों हम तो इंसान हैं संगत जी, गलतियाँ तो होंगी। तो गुरु जी कहते हैं गलतियाँ तो होंगी, लेकिन वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए उसे याद रखना ज़रूरी है। और जो भी गलतियाँ हो भी जाती हैं जाने अनजाने में, उसे दोबारा ना करो, बस ये सोचो, ये कोशिश रहनी चाहिए। और अगर गलती हो भी जाए तो उसे तुम स्वीकार करो, और इसका तुम्हें मतलब ये रिग्रेट भी होना चाहिए कि हाँ तुमसे गलती हुई है, तो उसी वक्त वो गलती जो है वो माफ़ हो जाती है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। संगत जी, गुरु जी की बेटी जो है वो 2 दिन से शुक्राना नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी। संगत जी, मुझे तो इतना पता है कि गुरु जी जो है हमसे जो कुछ भी करवाते हैं वो उनकी टाइमिंग होती है। हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ गुरु पिताजी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। आई डोंट नो क्या हो गया था, कौन सी नेगेटिविटी थी, क्या था। बस ये था कि मतलब माइंड जो है वो पॉजिटिव नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जो कनेक्शन है वो गुरु जी के साथ थोड़ा सा कम हो रहा था, वीक हो रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं अपनी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन थी उसको फॉलो कर रही थी और चल रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं गुरु पिताजी ने फिर से अपनी बेटी को जो है उसी पाथ पे ला दिया और अपने गुरु जी से जोड़ दिया। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी कहते हैं कि अगर हमने ईश्वर का हाथ पकड़ा है ना तो हम भटक सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो भटकने नहीं देंगे। तो इसलिए संगत जी, मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज क्या हुआ, आज जो है डेट जो है 16 अक्टूबर की। संगत जी, आज मेरा शाम को ही पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा। मेरा थोड़ा सा माइग्रेन का इशू है संगत जी, जब वो पेन होता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि मुझे वॉमिटिंग फील होती है, मुझे अंदर से बेचैनी होती है। और संगत जी, कुछ गैस्ट्रिक या एसिडिटी की भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं आज काम नहीं कर पा रही थी ऑफिस में, मैं बस सोच रही थी कब मैं घर जाऊँ, कब मैं घर जाऊँ। संगत जी, गुरु जी की मेहर से उस तरह से गुरु जी ने तो मुझे किस तरह से संभाल लिया। शाम ज़्यादा टाइम नहीं था, 2 घंटे का था, मैंने कहा किसी तरह से कट जाएगा। गुरु पिताजी ने मुझे संभाल लिया। फिर संगत जी, जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकली तो रास्ते भर मैंने गुरु पिताजी से बोला, गुरु पिताजी आपको अपनी बेटी को घर पहुँचाना है, घर पहुँचाना है। संगत जी, उस बीच में भी बहुत सारे जो है ट्रैफिक वगैरह आए, और बहुत सारे, क्योंकि संगत जी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो ट्रैफिक बहुत लगता है, लेकिन गुरु पिताजी ने जो है किसी तरह से अपनी बेटी को घर पहुंचा दिया। और संगत जी, सच बताऊं, रास्ते भर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, और संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि घर आते वक्त मेरे सारे जो टेंशन है, बीमारियां, जो भी चीज़ें थी जो मेरे उस टाइम पे 2 घंटे 3 घंटे से चल रही थी, वो एकदम रिलीज़ हो गई। और संगत जी, जब मैं घर पहुंची ना तो मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड में थी, और मैंने तो आज सोच लिया था कि गुरु जी का आज लगता है मैं ना दीपक जला पाऊंगी, ना मेडिटेशन कर पाऊंगी, और ना ही उनका शुक्राना कर पाऊंगी। मुझे मतलब अजीब सी था, बेचैनी हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब पॉजिटिविटी थी नहीं, तो बहुत अजीब सा लग रहा था संगत जी। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो गुरु पिताजी ने ऐसा लगा जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम्स को वहीं रास्ते में ख़त्म कर दिया, और मुझे घर बिल्कुल अपने पिताजी के श्री चरणों में जैसे होते हैं ना आ जाते हैं, बस वैसे ही उनकी बेटी आई, फ्रेश हुई संगत जी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अपने गुरु पिताजी को, मतलब गुरु पिताजी ने दिया जलवाया, दीपक जलवाया और पाठ भी करवाया संगत जी।
पाठ मतलब सॉरी मंत्र जाप करवाया और मेडिटेशन भी करवाया। उसके बाद संगत जी गुरु पिताजी ने आदेश दिया कि शुक्राना भी करना है। तो तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, थैंक यू सो मच। संगत जी मैं उस दिन जो है वो पाठ पढ़ रही थी, जो मतलब सॉरी पाठ कह रही हूँ, जो बुक है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। संगत जी उस दिन मैंने यही बोला था कि ये जो बुक है वो सिर्फ एक मीडियम है संगत जी, और आज भी मैं यही कहूँगी कि ये जो बुक है ये सिर्फ एक मीडियम है। मैं जो हूँ, जो मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं एक मीडियम हूँ और अंकल जी का प्लेटफॉर्म एक मीडियम है। ये जो गुरु जी पढ़वा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, संगत जी सच में अध्यात्म जो है ना वो बहुत गहरी एक क्या बोलते हैं ना कि मतलब जितनी गहराई में आप अध्यात्म में चले जाओ उसमें एक ना एक रहस्य, आपको चीज़ें नई नई चीज़ें मिलेंगी, नए नए लोग मिलेंगे। तो संगत जी वैसे ही ये जो बुक है उसमें भी अलग अलग रहस्य हैं और इससे भी हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं और इससे बहुत सारे आंसर्स भी मिलते हैं संगत जी। जैसे गुरु जी कहते हैं ना वैसे ही संगत जी, जैसे क्या होता है कभी कभी नॉर्मल जैसे हम लोग की रूटीन लाइफ में होता है कि आज हमने सत्संग किया, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, ये चीज़ें हुई, और हम अपने सत्संग में बताते हैं। वैसे ही हम जो दूसरे संगत परिवार सत्संग सुनती हैं तो उनको वो अपनी लाइफ में फील होता है और गुरुजी उनके कष्ट काट देते हैं। संगत जी वैसे ही मैंने उस दिन भी बोला था कि और आज भी बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कुछ ऐसे संगत हैं, कुछ ऐसे संगत है, क्योंकि संगत जी कहते हैं गुरुजी के जो संगत है वो उनका हर एक का अलग अलग बात है, गुरुजी के साथ अलग अलग उनको काम करना है जो गुरुजी को करवाना है। और संगत जी अब उनके मतलब लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन संगत जी हम लोगों को गुरुजी ही आदेश देते हैं ये करने के लिए कि आपको इससे आगे जाना है। पाठ में अपने जो है अपने सत्संग में इस चीज़ से आप कुछ चीज़ें लेनी है और संगत परिवार तक शेयर करना है, जिससे उनको आगे का रास्ता दिखे और वो उनका जो कष्ट है वो कटे। तो बस संगत जी मैंने उस दिन बोला था और आज भी यही कहूँगी कि आप जब इस पुस्तक को जो मैं सत्संग में कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, उसको सिर्फ एक मीडियम समझिए। उसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी की जगह खुद को रखें और जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको अपने गुरु जी की जगह जिनका हम शुक्राना करते हैं अपने गुरु पिताजी को रखें। और संगत जी उसके बाद जब आप ये सत्संग को सुनेंगे ना तो सच में आपको लगेगा कि हाँ हमारी लाइफ में चीज़ें जो हैं कुछ इससे मैच कर रही हैं। संगत जी ये सच में ये जो बुक्स होती हैं ना आध्यात्मिक बुक्स, ये टाइमलेस बुक्स होती हैं, हमारी लाइफ को हम मतलब हमारी लाइफ से चीज़ों को रेजोनेट करती हैं और हमें आगे का रास्ता दिखाती हैं। संगत जी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे ना तो उन्होंने उनका उद्देश्य तो एक ही था कि अपने से जोड़ना और उन लोगों को जो है जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना, इस माया से बाहर निकालना। तो संगत जी फिजिकल फॉर्म में क्या होता है कि हमारी कुछ लिमिट्स होती है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, उस इसलिए संगत जी हम संगत परिवार उनसे गुरु जी से जुड़े भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे। लेकिन संगत जी जैसे ही गुरु पिताजी ने चोला छोड़ा वैसे ही गुरु पिताजी ने जैसे ही बोला था कि हमारी जो है संगत बढ़ेगी, संगत जी कंटिन्यू गुरु जी की संगत बढ़ रही है और अभी भी आगे वाले टाइम में बहुत बढ़ेगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने जैसा बोला कि आगे जो है कलयुग, घोर कलयुग आने वाला है। तो वैसे ही संगत जी आगे का टाइम जो है बहुत ही माड़ा आने वाला है, बहुत ख़राब आने वाला है, गुरुजी ने पहले ही बोल दिया। लेकिन जो गुरुजी की हित में रहेंगे, जो पूजा पाठ में रहेंगे, जो अपनी मतलब लाइफ में चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को ना देखकर अपनी मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, उनके आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो संगत जी उनको कलयुग में भी सतयुग का एहसास होगा। और गुरुजी के मार्गदर्शन पे ही हमें चलना है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। बस संगत जी गुरुजी का एक यही उद्देश्य है और ये इसी से हमें जो है जो पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है, इन सब चीज़ों से ही हमें जो है आगे का रास्ता दिखेगा। तो हमें बस फॉलो करना है संगत जी। सच में आगे का टाइम बहुत ख़राब होने वाला है और हमें गुरुजी के मार्गदर्शन पर ही चलना है। तो गुरुजी आगे जो है संगत जी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। आगे मैं संगत जी बुक से रीड करती हूँ। लास्ट टाइम संगत जी जब मैंने पढ़ा था कि जैसे कि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके पिताजी को जो थे एक ड्रीम आया था, ड्रीम के माध्यम से उसमें भगवान विष्णु जी ने बोला था कि मैं आपके घर जो है वो पुत्र रूप में वो करूँगा, जन्म लूँगा। और संगत जी उसी वक्त उनकी जो पत्नी थी उनको शिव मंदिर में वो पूजा करने गई थी और जब तभी एक प्रकाश का पुंज उनके पास ऐसा प्रतीत हुआ जो उनके और उनको जो है प्रकाश का पुंज लगा और वो मतलब बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। और उसी वक्त कुछ दिनों बाद जो है उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो स्वयं भगवान विष्णु का रूप थे, श्री रामकृष्ण परमहंस।
और इस धरती को ब्लेस करने के लिए आए थे। यहाँ पे कुछ चीज़ों को कहते हैं कि ईश्वर का जन्म ही होता है हमारे कल्याण के लिए, बस उन कल्याण के लिए आए हुए थे। और संगत जी 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके जो लीलाएं थी, बाल लीलाएं जो थी वो अद्भुत थी। संगत जी जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना तो मुझे अपने गुरुजी की लीलाएं, संगत जी मैंने तो नहीं देखा कि मेरे गुरुजी ने कैसा, मतलब उनका बचपन कैसा था क्या था, लेकिन हाँ मुझे उनकी लीलाएं जो हैं वो कुछ समझ में आती हैं कि हाँ मेरे गुरुजी जी का भी जो है ऐसे ही होंगे, मेरे गुरुजी भी ऐसे ही होंगे, मैं बस उनके जीवन को जीती हूँ। तो संगत जी चलिए आगे चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सन 1742 में जब वे 6 साल के थे तब पहली बार उनकी इस दैवी देन का आभास लोगों को हुआ। उन्हीं के शब्दों में, एक बार मैं धान के खेत में संकड़ी पगडंडी पर घूम रहा था। मुंह में लाई चबाते हुए मैंने आकाश की ओर अपनी आंखें उठाईं। देखा एक अत्यंत श्याम वर्ण के बादल ने संपूर्ण आकाश को क्षण भर में ढक लिया। अचानक बादलों की ओट से हिम श्वेत बगुलों की पंक्ति मेरे सर के ऊपर से उमड़ते हुए ना जाने कहाँ से निकल गई। इन दोनों में इतना रंग भेद था कि उसमें अनुपम सौंदर्य में मेरी आत्मा लिप्त होकर मुझसे बहुत दूर चली गई। मैंने अपनी चेतना खो दी और भूमि पर गिर पड़ा। लाई बिखर गई। किसी ने मुझे गोद में उठाकर घर पहुंचाया। उस दिन असीम आनंद और आधिक्य के कारण मैं फूला ना समाया। यह पहला अवसर था जब मैं हर्षोन्माद के बंधन में पड़ा। इस प्रकार के दैवी हर्षोन्माद की छाप से उनका जीवन निरंतर पूर्ण होता गया। संगत जी जब रामकृष्ण परमहंस जी 6 साल के हुए तब लोगों को जो है उनकी अद्भुत जो उनकी शक्तियाँ उनको प्राप्त थी उसके बारे में धीरे धीरे जानकारियाँ होने लगी। और उसी वक्त जैसे कि इसमें बताया गया है कि रामकृष्ण परमहंस जब अपनी भक्ति में बहुत मतलब लीन हो गए थे, खो गए थे, तो वो मूर्छित हो गए थे। तभी उनको जो है अपनी शक्ति का जो है वो आनंद मिला और उन्होंने उस चीज़ को जो है जाना। जब गदाधर 7 साल के हुए उनके पिता चल बसे। चट्टोपाध्याय परिवार पर एक बहुत बड़ी विपत्ति टूट पड़ी। चंद्रमणि जिनके लिए पति खुदीराम पृथ्वी पर साक्षात देवता थे अब विक्षिप्त सी रहने लगी। संगत जी कहते हैं ना कि हम नॉर्मल इंसानों पर जब दुखद की संकट आ जाते हैं तो संगत जी देखिए भगवान भी हैं, भगवान भी ने भी जो जन्म लिया, ईश्वर ने भी एक नॉर्मल परिवार में जन्म लिया और उनके ऊपर भी कष्ट आए हुए थे। जब संगत जी 7 साल के थे तभी उनके पिता जो खुदीराम जी थे वो चल बसे और उनके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति टूट पड़ी। जो उनकी माता थी चंद्रमणि, जिनके पति खुदीराम थे, वो मतलब साक्षात पृथ्वी पर देवता थे। संगत जी ईश्वर के प्रति उनका समर्पण प्रेम बहुत ही अलग था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी जो थी वो सच में उनको देवता मानने लगी थी। तो इसलिए कह रही हैं कि वो चंद्रमणि जो थी जिनके पति खुदीराम पृथ्वी पर साक्षात देवता थे अब विक्षिप्त सी रहने लगी। संगत जी सांसारिक खुशियों से अलग रात दिन पूजा अर्चना में वे विलीन रहने लगी। उनके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार के कंधों पर वृद्ध माँ की देख रेख, छोटे भाइयों की पढ़ाई और गृहस्थी का समस्या का उत्तरदायित्व आ पड़ा। गदाधर पिता से बहुत हिले मिले रहते थे। पिता की आंखें बंद होने पर गदाधर में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। इनके स्वभाव की सहज गंभीरता पर चिंतन में परिवर्तन होने लगी। आम के बगीचे में या शमशान में अकेले घंटों ध्यान मग्न घूमना, मिट्टी के छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना तथा श्लोक पाठ करना इनकी मुख्य दिनचर्या थी। संगत जी ये गदाधर जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके बचपन के नाम था गदाधर और उनकी लीलाओं का बखान हो रहा है जब उनके पिता की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद संगत जी वो बिल्कुल गंभीर हो गए थे, चिंतन में परिवर्तित हो रहने लगे और बगीचे में घूमते थे, शमशान में अकेले घंटों तक घूमते थे, मिट्टी के छोटे छोटे देवी देवता बनाया करते थे, मूर्तियों बनाते थे और श्लोक का पाठ पठन किया करते थे। इनकी मुख्य दिनचर्या मतलब डेली रूटीन इनका हो गया था। संगत जी जैसे हम लोगों का भी है ना, जब से हम लोग गुरुजी ने जोड़ा है तो हम लोग में लाइफ में अब नॉर्मल चीज़ें नहीं है। संगत जी हम अपने जीवन की दिनचर्या में गुरुजी का नाम लेना, पाठ पठन करना, पूजा करना, पाठ करना, मतलब कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं जो गुरुजी हमें आदेश देते हैं। उसी तरह संगत जी गदाधर जी भी जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो वो अपने दिनचर्या में कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते थे क्योंकि वो बहुत गंभीर हो गए थे। और उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने सारी परिस्थितियों को जो उनके घर में परिवार में दुख आया था उसको संभालने का ठान लिया था और वही सब कुछ कर रहे थे। फाइनेंशियल जो चीज़ें थी वो उनके बड़े भाई देख रहे थे। कुछ समय बाद इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तब और
तब से कुल देवता रघुवीर की पूजा का काम इन्हें सौंपा गया। यह पूजा वे उत्साह और भक्ति से करते। रघुवीर की मूर्ति में उन्हें पिता का रूप दिखाई देता। संगत जी, वो जो रामकृष्ण परमहंस देव जी थे, वो मतलब कहते हैं ना, पंडित जो होते हैं, पांडे, वो थे ब्राह्मण परिवार के। तो संगत जी, जब ब्राह्मण परिवार में क्या होता है कि उन्हीं को पूजा का दायित्व जो है वो सौंपा जाता है। तो उसी से संगत जी, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जो उस मतलब जगह में कुल देवता थे, उनको रघुवीर जी की पूजा का काम जो है, उन कुल देवता जो रघुवीर जी थे उनको सौंपा गया उनका काम। यह पूजा वे बहुत उत्साह और भक्ति से करते थे। संगत जी, उनका मन ही लगता था बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ में। तो वो रघुवीर जो उनके कुल देवता थे, उनकी पूजा भी बहुत उत्साह और भक्ति से करते थे। रघुवीर की मूर्ति में उन्हें पिता का स्वरूप दिखाई देता था। बंगाल की भूमि चैतन्य चंडीदास और विद्यापति की चरण रज से पावन है। कृष्ण प्रेम की भावुकता में इन्हें जो मधुर और सरस गीत गाए, उसके माधुर्य ने बंगाल के वायुमंडल को चिरकाल के लिए सुव्यवस्थित कर दिया। गदाधर का जीवन इसी बंगाल की भूमि पर बीता। उनके भावुक हृदय के अनुरूप वातावरण मिला, फिर वे संगीत की मधुर से मदोन्मत्त क्यों न होते। गदाधर का प्रेमी हृदय एक कलाकार की भावुकता से प्लावित था। कला का सौंदर्य चाहे प्रकृति में हो या मानव स्वभाव में, मधुर संगीत में हो या मूक भावनाओं में, उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किए बिना नहीं रहता। कलापूर्ण सौंदर्य में उन्हें ईश्वर का रूप दिखाई देता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मैं पाठ यहीं पर विराम करती हूँ। गुरु जी के आज्ञा से आगे मैं ज़रूर पाठ करूँगी, और जो भी अपने शब्दों में होगा इसको आगे मैं जैसे ही व्याख्यान करने के लिए गुरु जी बोलेंगे मैं ज़रूर करूँगी। अनंतम तम शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। आज आपने इतना कुछ सिखाया, इतनी रक्षा करी, इतनी प्रोटेक्शन दी, हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक क्षण के लिए। संगत जी, अनंतम तम शुक्राना करती हूँ आप सबका भी, और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि पाठ को, सत्संग को जरूर संगत जी ध्यान से सुने। आप सभी जो नई संगत गुरु जी से जुड़ रही हैं, उनके लिए ही मार्गदर्शन है। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा।